Hi everyone, welcome to the sociology class. So in this video today we are going to see how to prepare for CUET PG 2024. बहुत सारे लोग हैं मेरे प्लेटफॉर्म पे जो CUET PG की तैयारी कर रहे हैं, ऑलरेडी बहुत से कर चुके हैं और JNU जैसे रेप्यूटेड कॉलेजेस में एडमिशन भी ले चुके हैं। 2023 एंड 2022 को मैंने पढ़ाया है। Few of you already know me. I am your educator, Bharvi Bharadwaj. I teach sociology on this platform, and this is the Telegram channel that you must join if you are preparing for any sociological exam. But CUET PG की बात करने वाले हैं आज हम। तो CUET PG का एग्ज़ाम जो है वो मार्च के बाद ही होने वाला है। सो अभी आपके पास काफ़ी टाइम है प्रिपरेशन करने के लिए। यू हैव लाइक 4-5 months, क्योंकि जून जुलाई से पहले तो एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। ओके, सो काफ़ी टाइम है सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। बहुत से टॉपिक हैं जो मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखे हैं, बट ये जो न्यू प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, अभी जो भी टॉपिक्स मैं कवर करूँगी वो और पुराने टॉपिक्स वो सारे मैं इसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगी। सो आपको दो जगह कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इस पूरे वीडियो में वी विल टॉक अबाउट कि कौन सी बुक्स आपको रेफ़र करनी है, मॉक्स कैसे करने हैं, कौन से नोट्स इंपॉर्टेंट हैं एंड एवरीथिंग अबाउट इट। कोई भी इस वीडियो में कोई भी ऐसा चीज़ है जो आपको ना समझ में आए या फिर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं एंड समझते हैं कि CUET PG 2024 को कैसे क्रैक करना है। सो बिफोर स्टार्टिंग टू सी कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, फर्स्ट ऑफ ऑल सी दी पैटर्न ऑफ द एग्ज़ाम। सी ये लास्ट ईयर का जो नोटिफिकेशन था मैंने वहाँ से लिया है, मे बी कुछ चेंजेस हो, बट अभी तक तो 3 साल से यही पैटर्न चल रहा है। ओके, सो क्या होता है, एक क्वेश्चन पेपर होता है, उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आपके कंपलसरी होते हैं। क्वेश्चन पेपर जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। मैं आप लोगों को पार्ट बी पढ़ा रही हूँ, पार्ट ए मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, बट इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम एंड आपको लगता है कि 25 क्वेश्चंस जो आते हैं लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से, वर्बल एबिलिटी से, जनरल अवेयरनेस से, मैथमेटिकल क्वांटिटेटिव एबिलिटी से, ये कहाँ से प्रिपेयर करना है तो मुझे बताइएगा। आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। ओके, बट यहाँ पर वी आर गोइंग टू सी हाउ टू प्रिपेयर दीज 75 क्वेश्चन। पार्ट बी जो है आपका दैट इज सोशोलॉजी का कोड देख लीजिए, ये था। ये चेंज होता रहता है हर साल, तो मे बी नेक्स्ट ईयर कुछ और हो, बट यहाँ पे आपको ये समझना है कि सिर्फ सोशोलॉजी इंपॉर्टेंट नहीं है। यू आर गोइंग टू गेट 25 क्वेश्चंस फ्रॉम लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस एंड ऑल दैट। ओके, जनरल का जो पेपर होता है, तो 75 क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट इन दिस वीडियो। अगर आपको लगता है कि इन 25 क्वेश्चंस वाले पार्ट में भी आपको प्रॉब्लम है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, उसमें भी बताऊंगी कि इसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। इजी लेवल का आता है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल की मैथ्स या बहुत ज़्यादा हाई लेवल के कॉम्प्रिहेंशंस नहीं आते हैं, दे आर मीडियम लेवल। ओके, इजी टू मीडियम लेवल। सो आई होप पैटर्न यहाँ पे आपको क्लियर होगा। एक क्वेश्चन पेपर है, 100 क्वेश्चंस हैं, एंड पार्ट ए एंड पार्ट बी, निगेटिव मार्किंग भी होती है। ओके, नाउ सिलेबस देख लेते हैं। पहली यूनिट है बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सोशोलॉजी। तो यूनिट 1, इसमें हर मेन यूनिट में इन्होंने 4 यूनिट दे रखे हैं। ठीक है, तो ये पहला यूनिट है जिसमें कि यूनिट 1 में बेसिक सोशोलॉजी है, डेफिनेशन, नेचर, स्कोप, रिलेशनशिप विद अदर साइंसेस। देन यूनिट 2 इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स लाइक सोशल स्ट्रक्चर, सोसाइटी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, देन कम्युनिटी, एसोसिएशन, easy topics. Okay, then unit 3 is status, role, देन सोशलाइजेशन। हर साल सोशलाइजेशन से क्वेश्चन CUET पूछता है, उसका फेवरेट टॉपिक है ये। सो ये वाली यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ओके, नेक्स्ट इज सोशल प्रोसेस एंड प्रॉब्लम्स। ये वाली यूनिट मैंने लास्ट ईयर काफ़ी कुछ टॉपिक्स हैं इसके जो मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, जैसे सोशल प्रोसेसेस पे आपको एक वीडियो मिल जाएगी। इसके अलावा सोशल कंट्रोल पे भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, और जो भी चीज़ें नहीं कवर हो पाई थी पुरानी प्लेलिस्ट में, वो इस साल मैं कवर करूँगी। ओके, देन सोसाइटी, कल्चर एंड सोशल चेंज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन से हमेशा क्वेश्चन आता है, और देखो यहाँ पे सोशलाइजेशन फिर से रिपीट हुआ है, तो सोशलाइजेशन एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सी चीज़ें ओवरलैप भी हैं सिलेबस में। देन इंडियन सोसाइटी का पार्ट जो है वो मैं बताऊंगी कैसे प्रिपेयर करना है। चैनल पे आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी फॉर इंडियन सोसाइटी, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि समझ में नहीं आता है कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। सो आई विल टेल यू अबाउट इट। ओके, सोशल रिसर्च इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
इसमें से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, 4 to 5 क्वेश्चंस यू विल फाइंड इन योर पेपर। इसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होंगे एग्जाम से रिलेटेड वो मैं उसमें आपको बताऊंगी। सोशल प्रॉब्लम्स को मैंने बहुत अच्छे से लास्ट टू लास्ट ईयर कवर किया था, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो ऑलरेडी हैं और उसमें से क्वेश्चंस आए भी हैं। ओके, सो ये वाला जो टॉपिक है ना, प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं और सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो इसकी भी मैंने जो भी कवर कर रखा है वो आपको देखना ही देखना है, मैंडेटरी है, स्किप नहीं करने हैं कोई भी वीडियो, और बाकी जो नहीं है वो मैं इस प्लेलिस्ट में कवर करूँगी। नाउ दीज आर द 2 प्लेलिस्ट दैट यू हैव टू सी। ये वाली पुरानी प्लेलिस्ट है, इसके जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस होंगे वो मैं करंट प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, ठीक है। और ये वाली जो प्लेलिस्ट है ये मैंने लास्ट ईयर स्टार्ट की थी और ये अभी तक कंटिन्यू रहेगी। मैंने इसमें 6 वीडियोस यानी कि 6 MCQs के बेसिस पे मैंने ये कर रखी है। इसमें क्या है कि जो भी PYQs हैं आपके पेपर के, उसे मैंने सॉल्व किया है विद एक्सप्लेनेशन। सो कहने का मतलब है कि उस टॉपिक को मैंने कवर करा है, PYQ के अकॉर्डिंग जो आपके टॉपिक्स हैं वो इस प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे। सो आफ्टर वॉचिंग दी फुल लेंथ वीडियोस, टॉपिक के आप फुल लेंथ वीडियो देखिएगा और उसके बाद आप ये PYQ वाले भी देखिएगा। एग्जाम से पहले आप ये PYQ वाली प्लेलिस्ट एज अ रिविजन भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपकी प्रिपरेशन में। ओके, नाउ लेट अस गो टू दी सोर्सेज दैट यू हैव टू रीड। ये 2 बुक्स ऐसी हैं जो आप CUET के लिए अच्छे से पढ़ सकते हो, सारे टॉपिक्स इसमें अच्छे से कवर्ड हैं, ठीक है। जो लगेगा कि इन बुक्स में नहीं दिया हुआ है वो आप मेरे वीडियोस से ऐड ऑन कर सकते हो, ओके। बट दीज 2 बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू हैव नो नॉलेज ऑफ सोशोलॉजी, इवन देन ये बुक्स बहुत ईजी हैं, आप ये बुक्स लेके प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। ये 2 बुक्स भी बहुत अच्छी हैं और ये सारी बुक्स के PDF आपको मेरे चैनल पे भी मिल जाएगा। सो इफ़ यू आर लाइक नहीं आप खरीद सकते हैं, यू कैन स्टडी फ्रॉम द PDF एज वेल। ये वाली बुक जो है फॉर दोज पीपल जिनको सोशोलॉजी की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, उनके लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है। दिस बुक बाय विद्या भूषण इज़ वेरी नाइस। आप इसे या तो ले लो जाके पेपर बैक में या फिर PDF अवेलेबल है, वहाँ से फ्री में पढ़ो। इस बुक में बहुत ईजिली सारे कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं जो CUET के सिलेबस में डायरेक्टली मैंशनड है, ठीक है। ये वाली जो बुक है बाय नितिन सांगवान, ये बुक वैसे तो UPSC वाले रेफर करते हैं, बट इसमें भी काफ़ी ऐसी फैक्चुअल चीज़ें हैं जो आप देख सकते हो और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इट विल हेल्प यू। अब इसके अलावा इग्नू का जो BA मटेरियल है, इग्नू का BA मटेरियल काफ़ी हेल्प कर देता है प्रिपरेशन में, क्योंकि बहुत सी ऐसी फैक्ट्स या बहुत से ऐसे डेफिनेशंस या बहुत सी ऐसी चीज़ें जो CUET पूछता है वो आप BA मटेरियल से देख सकते हो। बहुत ज़्यादा इन डेप्थ पढ़ने की देखो ज़रूरत नहीं है CUET के लिए, बट हाँ कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आने चाहिए एंड जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक है। जैसे लेट्स से दुर्खाइम का जो सुसाइड का टॉपिक है, अब सुसाइड में आपको कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होने चाहिए और जो भी फैक्ट्स हैं उसके वो भी आपको क्लियर होने चाहिए। जैसे फैक्ट क्या है कि सुसाइड किसने लिखी है ना, सुसाइड जो बुक है वो किसने लिखी है, कौन से ईयर में लिखी है, वो जो सोशोलॉजिस्ट है वो कहाँ का है, इस तरह की चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो CUET की प्लेलिस्ट आपको रेफ़र करनी है जो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। इसके अलावा जो बहुत सारा GK आता है आपके एग्जाम में, वो GK आप लूसेंट से कवर कर सकते हो अपने टॉपिक वाइज। लेट्स से करप्शन इज इन योर सिलेबस, ओके। सो करप्शन से रिलेटेड कोई एक्ट है, कोई आर्टिकल है, कोई गवर्नमेंट स्कीम है, ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। GK का मतलब ये नहीं है पूरी लूसेंट ही याद करने बैठ गए, ओनली रेफर टू दैट GK दैट इज अकॉर्डिंग टू योर CUET टॉपिक्स, ठीक है। सिलेबस में जो टॉपिक मेंशन है बस आपको उतना GK प्रिपेयर करना है, ओके। मैं एक GK का लास्ट डेज में PDF देती भी हूँ, उससे भी आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं कि आपको क्वेश्चंस कैसे प्रिपेयर करने हैं। तैयारी तो आप पढ़ोगे सब करोगे, बट अगर आप बैठ के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो फिर आपकी प्रिपरेशन ठीक से नहीं हो पाएगी। इसके लिए आपको नेट के PYQs करने हैं। देखो नेट के एग्जाम में क्या होता है कि वो एक ऑल इंडिया लेवल का सोशोलॉजी एग्जाम है, तो उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फॉर ऑल अदर सोशोलॉजी एग्जाम्स, ओके। क्योंकि MCQ लेवल पे सोशोलॉजी का और इतना बड़ा कोई एग्जाम होता नहीं है नेट के अलावा। तो नेट की एक कोई PYQ की बुक ले लो या मैं जो करवाऊंगी उसे भी आप देख सकते हो और PYQs को सॉल्व करो, ठीक है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप PYQ से ही डायरेक्टली प्रिपेयर कर सकते हो और वो आपके एग्जाम में आपकी हेल्प भी करेंगी।
इसके अलावा मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगी जिसमें मैं CUET के लिए स्पेशल मॉक्स प्रिपेयर करूंगी अपने आप, ठीक है। कंटेंट को लेके मैं खुद से क्वेश्चंस बनाऊंगी, सो वो भी आपके प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हो जाएगा। ओके, नाउ दिस इज़ द फीडबैक ऑफ माई CUET बैच। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वालिफाई हुआ था मुझसे पढ़ के, सो दिस इज़ जस्ट टू बूस्ट यू एंड इससे आप मोटिवेट हो सकते हो कि हाँ मुझे भी अच्छे से तैयारी करनी है। सो गाइज, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी टॉपिक हो, कुछ भी हो, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। यू कैन कॉन्टैक्ट मी वाया टेलीग्राम ऑल्सो। आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करके वहाँ पे भी बात कर सकते हो, मैं रिस्पॉन्स देती हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कोई डाउट है या मैम ऐसे नहीं वैसे करिए, या कोई और प्लेलिस्ट है जो आपके माइंड में है कि होनी चाहिए। लेट मी नो एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो दिस इज हाउ यू need to subscribe to my channel. If you're a sociology student, you can go to playlist and playlist में जाके you can explore जो भी आपके काम का है उसे please use करें। This is the telegram channel that you must join, क्योंकि सारी चीज़ें मैं telegram पे ही provide करूँगी, जो भी PDFs हैं and everything. This is my personal telegram. कोई भी doubt है एग्जाम से related, कुछ भी किसी भी चीज़ से related, you can contact me. So that's it for today guys. I hope you liked this lesson. Let me know in the comment section if you have any doubt. Thank you very much guys. Keep learning.